एलिमिनेशन चैम्बर अब खत्म हो चुका है और छोड़ गया है ढेर सारे सवाल। आखिर क्यों जॉन सीना का हील टर्न हुआ और क्या ये सही था? आखिर ये फैंस को कितना पसंद आया? इस इवेंट के बाद WWE ने कौन कौन से मैचेस के बारे में हमें बताएं जो कि हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हुई जो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जानेंगे इन्हीं सब के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और कुमार पांडे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करेंगे हम। जब मेंस चैम्बर मैच का अंत हो रहा था तो रिंग में सिर्फ जॉन सीना और CM पंक बच गए थे। दोनों के बीच कड़ी टक्कर चल रही थी। पंक ने अपने शानदार मूव से मैच में जान डाल दी थी, लेकिन फिर अचानक सेथ रॉलिंस का आकर हमला करना, पंक को स्टॉम्प दे देना और फिर सीना द्वारा पंक को सबमिशन मूव में फंसा देना, इसने फैंस को काफी ज्यादा चौंका दिया। CM पंक के फेड आउट होने की वजह से फैंस काफी ज्यादा निराश देखने को मिले। यह मैच पंक के लिए एक ऐतिहासिक पल हो सकता था, लेकिन WWE ने उनकी हार को बिना किसी बड़ी कहानी के बुक कर दिया। पंक की छवि को इस तरह से खत्म करना काफी गलत बात थी और इसने उनकी सफलता को भी खत्म कर दिया। अगर पंक की कहानी को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाता तो यह फैंस के लिए काफी शानदार बन सकता था। अब बात करते हैं विमेन चैम्बर मैच की। इस मैच में एलेक्सा ब्लिस का शानदार प्रदर्शन देखा गया। उन्होंने अपनी ताकत से बाकी सुपरस्टार को पछाड़ा दिया था और ऐसा लग रहा था कि वो जीतने वाली है, लेकिन अंत में बियंका ब्लेयर ने मैच जीत लिया। अब एलेक्सा की हार के बाद बहुत सारे फैन सवाल उठा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से एलेक्सा को शानदार पुश मिल रहा था और यह लग रहा था कि अब उन्हें बड़ा मौका मिलेगा, लेकिन WWE ने उन्हें हार के साथ बुक किया। एलेक्सा की जीत से शो में और भी बहुत ज्यादा उत्साह आ जाता और उनके लिए यह जीत अगले बड़े स्टोरी लाइन के लिए टॉप पर उन्हें ले जा सकती थी। WWE ने बियंका ब्लेयर के साथ तो भरोसा दिखाया, लेकिन एलेक्सा को ऐसा हार देने का एक गलत फैसला साबित हुआ। इस फैसले ने एलेक्सा के मनोबल को काफी चोट पहुंचाई होगी और फैंस को भी बहुत ज्यादा निराश किया। अब बात करेंगे सबसे कमजोर मुकाबले की, जो था टैग टीम मैच। ट्रिश स्ट्रैटस और टिफनी स्ट्रैटन का मुकाबला नया जैक्स और कैंडिस लेरे के साथ। यह मैच शुरुआत में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मुकाबला शुरू हुआ तो फैंस को यह बिल्कुल भी इंटरटेनिंग नहीं लगा। खास तौर पर ट्रिश स्ट्रैटस का प्रदर्शन निराशाजनक था। इस मैच को WWE ने एक साधारण मुकाबला बना दिया। इतना बड़ा शो होने के बाद एक साधारण और औसत मैच तय करना बहुत बड़ी गलती थी। WWE ने इस मैच में किसी भी तरह की कोई भी हाई ऑक्टेन एक्शन नहीं दिखाया और इसकी वजह से फैंस को इंटरेस्ट भी नहीं था इस मैच में। ट्रिश स्ट्रैटस जैसे बड़े नाम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ उम्मीदों पर पानी फिर गया। WWE ने इस मौके को मिस कर दिया और इस मैच के जरिए उन्होंने कुछ भी यादगार पल नहीं बनाया। आगे बात करेंगे हम कि एलिमिनेशन चैम्बर में जॉन सीना का हील टर्न सही था या फिर गलत, या फिर फैंस को ये पसंद आया भी या फिर फैंस ने रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहली वजह है कि फैंस जॉन सीना को हमेशा एक बेबी फेस के रूप में देखना पसंद करते हैं। आप खुद सोचिए, जॉन सीना ने WWE में पिछले 2 दशक में जितनी मेहनत की है बेबी फेस के लिए, वैसे मेहनत किसी भी सुपरस्टार ने नहीं करी और उसी की वजह से आज वो सबके दिलों में जगह बना चुके हैं। वो हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट का चेहरा बन चुके हैं। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी जॉन सीना के बेबी फेस अवतार को पसंद करते हैं। अब आप सोचिए, जॉन सीना का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित चेहरा इतना प्यारा हो तो ऐसे में उनका हील टर्न फैंस के लिए शॉकिंग क्यों नहीं होगा? जॉन सीना का हील बनना उनके उस पुराने चरित्र से बिल्कुल उलट था जिसे फैंस ने दशकों से देखा था। उनके फैंस ने जॉन से मुश्किलों का सामना करने का तरीका सीखा था और अब वह अचानक हील क्यों बन गए, यह फैंस को पसंद नहीं आया क्योंकि उनका विश्वास टूटा है। आगे जॉन सीना के आखिरी साल के बारे में बात करते हैं। जॉन सीना ने WWE में अपना करियर 2002 में शुरू किया था। 27 जून 2002 को उन्होंने स्मैकडाउन में कर्ट एंगल के ओपन चैलेंज का जवाब दिया था। इसके बाद से जॉन सीना ने फैंस के दिल में एक काफी अच्छी जगह बना ली है। अब हम जानते हैं कि 2025 उनका आखिरी WWE में साल होने वाला, और क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा मौका था जब बेबी फेस रहते हुए वो अपनी महानता को अंतिम बार एंटरटेनमेंट के रूप में दिखा पाते? जॉन सीना के लिए यह पल काफी बड़ा होने वाला था। WWE में उनका रन काफी ज्यादा बेहतरीन होता, लेकिन फिर उन्होंने हील टर्न लेकर अपने आखिरी सालों में एक विवादास्पद मोड़ दे दिया। यह एक ऐसी बड़ी गलती थी जिससे फैंस को यह लगा कि जॉन को आखिरी साल में ऐसी कोई जरूरत नहीं थी करने की। फैंस की उम्मीद थी कि वह बेबी फेस रूप में ही अपना करियर एंड करेंगे। अब सबसे बड़ी बात, जॉन सीना ने 17वीं बार वर्ल्ड चैंपियन
चैंपियन बनने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। जॉन सीना हमेशा से बड़े आदर्श के प्रतीक रहे हैं। असल रॉयल्टी, रिस्पेक्ट। उन्होंने हमेशा फैंस को यही संदेश दिया कि मेहनत, समर्पण और ईमानदारी से सफलता मिलती है। लेकिन जब से जॉन सीना ने WWE में वापसी की थी, तब से यह सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या वो 17वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं। और फिर रेसलमेनिया 41 में उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए खुद को ऐसे पलों में कुर्बान कर दिया जिनमें उनकी छवि पर सवाल उठाते हैं। सीना को अपने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए हील टर्न की जरूरत नहीं थी। वह बिना इस कदम के भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकते थे। उनके पास पहले भी वर्ल्ड चैंपियन बनने का पूरा दम था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी महानता दिखाने के लिए एक गलत रास्ता चुना। तो दोस्तों, ये थे वो 3 बड़े कारण जिनकी वजह से एलिमिनेशन चैम्बर में जॉन सीना का हील टर्न फैंस के लिए सही नहीं था। जॉन सीना का बेबी फेस अवतार, उनका WWE में आखिरी साल और उनकी आदर्श छवि, इन सबका ध्यान रखते हुए उनका हील टर्न फैंस को पचाना काफी मुश्किल हो रहा है। अब ये सवाल है कि WWE ने जॉन सीना के इस कदम को सही दिशा में लाया है या फिर नहीं। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या जॉन सीना को अपने अंतिम साल में एक बेबी फेस के रूप में रहना सही था या फिर नहीं? कमेंट करके बताइएगा। आगे बात करते हैं 3 ब्लॉकबस्टर मैच के बारे में जिसके संकेत WWE ने हमें एलिमिनेशन चैम्बर में ही दे दिए। और सबसे पहला मैच होने वाला है ड्रू मैकिंटायर और डेमिन प्रीस्ट के बीच। जी हाँ, मेंस चैम्बर मैच में सबसे पहले एलिमिनेट होने वाले सुपरस्टार थे ड्रू मैकिंटायर और उन्हें एलिमिनेट किया डेमिन प्रीस्ट ने, और वो भी रोल अप के जरिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों तो बस एक छोटी सी एलिमिनेशन थी, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जैसे ही ड्रू एलिमिनेट हुए, उन्होंने डेमिन को क्लेमोर किक मारी और उनका गुस्सा साफ नजर आया। पिछले महीने के रॉयल रंबल में भी डेमिन ने ड्रू को एलिमिनेट किया। इस बार भी ड्रू का गुस्सा फूट पड़ा। अब ये संकेत है कि दोनों के बीच राइवलरी शुरू होने वाली। किसी भी रेसलमेनिया में इस राइवलरी का बड़ा मैच हो सकता है। इमेजिन करिए, रेसलमेनिया 41 में डेमिन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर के बीच एक बड़ा मैच हो तो कितना धमाल होगा। दोनों के बीच बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है और मैं यकीन मानता हूँ कि फैंस को भी इस मुकाबले में जरूर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं एक और धमाकेदार राइवलरी की। एलिमिनेशन चैम्बर में जेड कारगिल ने नाओमी पर हमला कर दिया और उन्हें बिना लड़े एलिमिनेट कर दिया। यह हमला इतना खतरनाक था कि नाओमी को तुरंत मुकाबले से बाहर कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि जेड ने नाओमी पर हमला किया क्यों? ये वही जेड कारगिल हैं जिन पर पिछली बार किसी ने बैक स्टेज में हमला किया और अब वो वापस आ गई हैं और नाओमी पर हमला कर दिया है। इससे ये साफ हो जाता है कि इनके बीच कुछ और होने वाला है। अब इस राइवलरी का अगला कदम क्या हो सकता है? यह राइवलरी WWE के अगले बड़े इवेंट में और भी दिलचस्प हो सकती है, खासकर जब दोनों एक दूसरे को अपना शिकार मानने लगेंगे। क्या यह मुकाबला रेसलमेनिया 41 में होगा? अगर ऐसा होता है तो जेड कारगिल और नाओमी के बीच एक गजब का मैच देखने को मिल सकता है। इसमें दोनों की ताकत और तकनीकी को चुनौती दी जाएगी। अब बात करते हैं एक और ब्लॉकबस्टर मैच की जो एलिमिनेशन चैम्बर में ही हमें संकेत दे दिया गया है कि आगे चलकर हमें देखने को मिलने वाला है। आपको याद होगा कि एलिमिनेशन चैम्बर के बाद रैंडी ऑर्टन ने वापसी की और केविन ओवेंस पर आरकेओ मारा। केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन के बीच एक धमाकेदार मुकाबला हुआ था जिसमें केविन ओवेंस ने सैमी ज़ैन को हराया। पिछले साल नवंबर में केविन ने रैंडी ऑर्टन पर घातक हमला किया था, जिसके बाद रैंडी टीवी से गायब हो गए थे। अब रैंडी की वापसी के साथ यह साफ है कि दोनों के बीच एक बड़ा मुकाबला होना तय है। यह राइवलरी अब WWE के फ्यूचर में बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। क्या रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के बीच रेसलमेनिया में एक ऐतिहासिक मैच होगा? अगर ऐसा होता है तो फिर इस मुकाबले का हंगामा सभी जगह सुनाई देगा। क्या होगा जब रैंडी ऑर्टन का आरकेओ केविन ओवेंस के टॉप रोप मूव का सामना होगा? दोस्तों, यह मैच WWE इतिहास के सबसे शानदार मुकाबले में से एक होने वाला है। तो दोस्तों, ये थे 3 बड़े मैच जिनके संकेत हमें एलिमिनेशन चैम्बर में मिल गए हैं। आपका फेवरेट कौन सा होने वाला है? कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगा रॉ के नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।